हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज 21 जनवरी 2025 का बाजार, ट्यूसडे का बाजार। निफ्टी कैसा रहा आप लोगों के लिए, कैसा रहा मेरे लिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आज बेहद ही वॉलेटाइल बाजार था और काफी उम्मीद करता हूँ काफी इंजॉय किए होंगे आज के बाजार में आप लोगों ने। और कहां कहां से पॉसिबल ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नॉलेजेबल कंटेंट्स और डेली वीडियोस आप तक पहुंच पाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी में सबसे पहले हमें देखना है मॉर्निंग 9:15 से, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। और 21 जनवरी का बाजार 9:15 से बाजार को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 बाजार की शुरुआती दौर पे देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि बाजार मॉर्निंग के समय कैसा रिएक्ट कर रहा है और कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है। सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,300 से वीक टुवर्ड्स टॉप और शिफ्ट हो गया 23,400 पे। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है, रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई हमारी 23,400 से, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 23,500 पे। ये मॉर्निंग का टिक हमें आज का बाजार दिखाई दे रहा है। इस बिहाफ में ये क्या है, अभी ये क्या है, एक तरीके से पूरा पूरा हमें बुल रन का बाजार दिखाई दे रहा है। हर बॉटम से खरीदारी, है ना। दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट तो अब शिफ्ट भी हो गया है ना। सपोर्ट शिफ्ट हो गया 300 से 400 पे। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमें, एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना है। मैं हमेशा बात करता हूं, है ना। 920 तक का आप इंतजार करिए और 920 के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बाजार में क्या सिनेरियोस हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम यहां से सीधा टिक बाय टिक से 30 सेकेंड्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़े 9:16 सपोर्ट 300 से 400 पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का टॉप बना हुआ है। ये तो एक फिर से बुलिश प्रेशर है, हर बॉटम से खरीदारी। बट 9:16 हो रहे, अभी हमें एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए। मॉर्निंग टिक में ही देखना इंपॉर्टेंट है कि बाजार में क्या सिनेरियोस क्रिएट हो रहे। बाद में तो बाजार इजी हो जाता है हमारे लिए, बट मॉर्निंग में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में स्लो चलने की कोशिश करता हूं। ऐसे केस में फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी कि यहां से 300 से 400 पे आया और 400 पे आने के बाद स्ट्रांग होने के बाद दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम। इट मींस ये पूरा पूरा क्या है, नया सिनेरियो क्रिएट कर दिया सपोर्ट साइड से, है ना। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये सिनेरियो नंबर 8 नंबर सिनेरियो है ना, दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर। बट ये कंडीशंस काफी देर तक नहीं रही। आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है। 9:17 उसके बाद दोबारा क्या हो गया, दोबारा हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में क्या है, अब जो बाजार बुल रन के कंडीशन में था, अब ये सिनेरियो में क्या हो गया, फिर से ये बेरिश सिनेरियो हो गया और काइंड ऑफ वाले सिनेरियो में आ जाता है ना। काइंड ऑफ ब्लड बाथ, क्योंकि रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग होना और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस अगेन, दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाना, ये एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ होता है। बट जैसे हम आगे बढ़े, फिर से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, क्यों हुआ, ये काफी कम वॉल्यूम्स है, इस वजह से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सीधा 9:20 को चलने की कोशिश करते हैं। 9:20 को रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही आपसी में फिर से अपने जगह पर स्ट्रांग हो गए। तो ये केस अब कौन सा केस सिनेरियो हो गया, ये रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होना, सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना, ये सिनेरियो नंबर 8 को स्ट्रांग में कन्वर्ट कर देना। यानी कि ये क्या हो जाता है, एक तरीके से फिर से नया सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। बट ये सिनेरियो नंबर 1 नहीं है, 8 से कन्वर्ट होके 1 बनाए, है ना। अब ऐसे केस में अगर अगर ऐसे केस में सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो ये काइंड ऑफ बुल रन हो जाता है ना। काइंड ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 8 नंबर से 1 नंबर में कन्वर्ट हुआ है, और अगर नॉर्मली 1 नंबर रहता तो ये बेरिश सिनेरियो में कन्वर्ट होता। काइंड ऑफ और बेरिश सिनेरियो दोनों अलग अलग चीजें है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अब अगर रेजिस्टेंस दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा, उसमें हमारा नॉर्मल बेरिश सिनेरियो नहीं रहेगा। काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बॉटम क्या होता है, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक जाने की क्षमता रखता है, या फिर एक और डायवर्जन नीचे जा सकता है, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके भी एक डायवर्जन नीचे। और नॉर्मल बेरिश सिनेरियो में क्या होता है, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम WTB +1 तक का बाजार रहता है। यानी कि अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर 300 पे हुआ तो मैक्सिमम 350 का रेंज रहता है हमारा। बट काइंड ऑफ में रेंज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हूं, क्या आप लोग ये चीज से सहमत थे, और ये चीज क्या आप लोगों ने मॉर्निंग से ही प्रिडिक्ट करके रखा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और बाजार अभी चल रहा है 399 और 920 के अकॉर्डिंग बाजार में हम वैल्यूज को ड्रॉ करें तो 425 और 370 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमारा 424 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 375 के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दो लाइंस और +1 और -1 का ये बाजार में हमें मॉर्निंग टिक में बाजार ऐसा इस तरीके से दिखाई दे रहा था।
अब हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, तो बेरिश ट्रेड अगर मुझे बनाना है तो 427, और बाजार ऑलरेडी पहली कैंडल में से ही वहीं से शुरुआत हुआ था, और दोबारा अगर भी आता भी है तो हम बेरिश ट्रेड एक स्लाइड से रिस्क लेकर बना सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है, शुरुआत ही वहीं से हुई है। और ऐसे केस में बाजार आ गया सपोर्ट पे 9:25 पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि 375 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। 9:25। अब ये सपोर्ट जैसे ही आया 9:25 में, उस कंडीशन में क्या हो गया, बाजार सेम सिनेरियो बना हुआ था, बट एक चीज, जैसे ही बाजार अपने सपोर्ट पे आया 925 के आसपास, तुरंत सपोर्ट पे आके तुरंत वहां से ही मोमेंटम दे दिया सीधा। यहां 1 मिनट भी थोड़ा सा भी बाजार ने रुकने की कोशिश नहीं की, जैसे ही बाजार ने टच किया तुरंत उसी कैंडल में रिवर्स हो गया, है ना। तो काफी सारे लोग, मैं तो यहाँ पर, हम लोग जैसे ही लाइव मार्केट में सूरत में बैठे हुए थे, ट्रेड लेने एंटर करने ही जा रहे थे कि बाजार रिवर्स हो गया, 370 से थोड़ा सा ऊपर चले गया, 85 तक चले गया। तो ऐसे में रिग्रेट नहीं करना है, यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर देना है, चलेगा मिस आउट हो गया, दोबारा आएगा तो देखा जाएगा, है ना। तो दोबारा तो स्लाइड सा रिस्क ही रहता है, तो बट ये एक ट्रेड किन किन लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया, बेहतरीन ट्रेड था, है ना। एक तो पहली फर्स्ट टाइम हिट था, सपोर्ट भी स्ट्रांग था, बट हमें यहाँ पर एग्जिट प्लान कब करना है, अगर सपोर्ट दोबारा वीक टॉर्च बॉटम हो जाएगा तो हम तुरंत इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, है ना। बट ये बेहतरीन ट्रेड था, किन किन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत बेहतरीन ट्रेड। फिर दोबारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार आया, अब यहां से भी वही कंडीशन थी कि बाजार रेजिस्टेंस से ही तो आ रहा है, और दोबारा आने पे बाजार क्या हो सकता है, एक डायवर्सन और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे बेयरिश ट्रेड बनाना भी है तो मुझे ER+1 का वेट करना पड़ेगा, जो कि ER+1 आया ही नहीं, और बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही बेहतरीन रिवर्सल हो गया, है ना, तुरंत उसी कैंडल में फिर से रिवर्स हो गया। अगर ये सिनेरियो ऐसे ही बना रहता तो हमें मल्टीपल ट्रेड्स मिलने की संभावना थी, बट आगे जाते जाते यहाँ पर एक परसेंटेज मुझे रोक रही थी, कौन सी, एक रेजिस्टेंस में, ये 70% या फिर ये 73%, जहां पर भी वीकनेस होकर क्रिएट होता बाजार उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। तो ये देखिए बाजार यहां से जैसे ही हम आगे बढ़े, अब बाजार दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब आया बाजार, तो वहां से दोबारा मेरा ट्रेड इनिशिएट तो नहीं होता है, और यहां से जिन्होंने ट्रेड परफॉर्म किया होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, तो ये भी बेहतरीन ट्रेड था। ऊपर आता तो हमें एवरेजिंग करना पड़ता, और ऊपर आते आते अगर ये वीक टू स्टॉप हो जाता तो हमें एवरेज नहीं करते, हम कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करते हैं ना। परसेंटेज किस बिहाफ में इंक्रीज हो रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद बाजार आया अपने US-1 पे, कितने बजे, 9:45। अब US-1 पे, अब हम यहां पर तो बात कर रहे हैं कि क्या US-1 पे 9:45 में ट्रेड बनता था क्या, चलिए देख लेते हैं। 9:45 US-1, यानी US-1 आने से पहले ही ये क्या हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, है ना। कितने बजे, 9:35, 9:35 के बाद 36, 37, जैसे जैसे हम आगे बढ़े ये देखिए 38 के आसपास ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो ये होता है काइंड ऑफ ब्लड बाथ, है ना। काइंड ऑफ ब्लड बाथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग से अगर हम देख रहे हैं तो मॉर्निंग में ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, स्ट्रांग हो गया, और अब सपोर्ट भी जो यहां पर नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया अगेन। तो ये क्या होता है, ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार अपने जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक नहीं रुकता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम तक भी चले जाता है, या फिर बॉटम से एक डायवर्सन नीचे भी जा सकता है। काइंड ऑफ ब्लड बाथ में मैक्सिमम बॉटम हम जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम उसके एक डायवर्सन नीचे हम यहां पर मान के चलते हैं कि यहां बाजार रुकने की कोशिश करेगा। ये एक्सट्रीम हो गया, है ना, एक्सट्रीम। तो ऐसी कंडीशन में हम जनरली हमारे टॉप का इंतजार करते हैं, बॉटम से खरीदारी अवॉइड कर देते हैं। तो जो लोग यहां से सोच रहे थे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड बनाने के बारे में, तो यहां पर वो ट्रेड अब हट जाता है, क्योंकि ये ट्रेड में अब हमें पूरा टारगेट मिले ऐसी संभावना नहीं है। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ 920 की स्ट्रेटेजी के साथ अगर जो काम करता है वो स्ट्रिक्ट एसएल, यहां से जो ये वैल्यू आ रही है 325 से, आप 20 पॉइंट्स नीचे एसएल प्लॉट कर दीजिए और स्ट्रिक्ट बैठ जाइए, है ना। जो होगा देखे जाएगा, रिवर्सल मिलेगा तो हम एक डायवर्सन टारगेट बुक कर लेंगे। अदरवाइज मैं जनरली ये वाला ट्रेड परफॉर्म नहीं करता। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो अब मेरा काम क्या है, मैं टॉप का इंतजार करूं और टॉप से बिकवाली करूं, है ना। 368 अगर आएगा बाजार तो ये मेरे लिए रिस्की जोन रहेगा, मॉडरेट रिस्क, और 417 आएगा तो दोबारा मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। ऐसे कंडीशन में काइंड ऑफ ब्लड बाथ में अगर दोबारा इस वैल्यू पे भी आ रहा है और सेम सिनेरियो में सेम परसेंटेज अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो मैं यहां से भी एक रिस्क ले सकता हूं। बट ऐसे कंडीशन में मेरे पास कोई टॉप आया नहीं और बाजार में एक बेहतरीन फॉल आता हुआ दिखाई दिया। बेहतरीन फॉल इन द सेंस सीधा बाजार यहां से, ये देखिए काइंड ऑफ ब्लड बाथ में पावर देख रहे हैं, सीधा सीधा बाजार बढ़ते गया परसेंटेज और सीधा आ गया 218, बॉटम लगा दिया, है ना। कंटिन्यूअसली परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी वीक टुवर्ड्स बॉटम की, एक भी समय ये परसेंटेज यानी ऐसे रुकने का कोशिश नहीं किया और परसेंटेज कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज होते हुई हमें दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर इंतजार करेंगे अब अपने बॉटम का। अब बॉटम कब आया बाजार में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉटम एक्सट्रीम जो मैं बात कर रहा था 216 के आसपास बाजार आया 10:20 के आसपास। अब चलते हैं यहाँ से सीधा
10:20 के आसपास और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं 10:20। और जैसे ही बाजार में हम 10:20 के आसपास आने की कोशिश किए, अब सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया। इट मींस बाजार को और प्रेशर क्रिएट कहां हो रहा था, बेरिश साइड बाजार में प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर 23,200 पर भी एक परसेंटेज 75 की अब तैयारी कर रहा है। अब अगर ये वीक टॉर्च बॉटम हो जाएगा तो ये ब्लड बाथ का केस हो जाएगा, फिर तो कोई कंडीशन ही बचती नहीं है। और ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस भी अगर वीक टॉर्च बॉटम हो जाए तो ये ब्लड बाथ ही है पूरा पूरा। एक साइड डबल शिफ्टिंग मींस ब्लड बाथ है ना। ब्लड बाथ को रोकने के लिए एक मात्र कंडीशन थी, अगर ये रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाए तो। और वो चलते मार्केट में, लाइव मार्केट में हम डिस्कशन भी कर रहे थे, अगर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होता है तो एक बॉटम क्रिएट होने की कोशिश होगी बाजार में। ऐसे चलते बाजार में हम आगे बढ़ते अब और बाजार को देखने की कोशिश करते क्या बाजार में मोमेंटम आया है ना। यहां से तो कोई ट्रेड अभी बन रहा नहीं था फिलहाल में, क्योंकि बाजार में एक और प्रेशर था कहां पर, वीक टू बॉटम होता दिखाई कहां दे रहा था हमें, 160 के आसपास। तो यहां पर जब बाजार बॉटम पे आया 160 के आसपास, कितने बजे, 10:20 के आसपास। चलते अब सीधा यहां से आगे देखने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में बदलाव आया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बाजार में, देखिए परसेंटेज और इंक्रीज होके ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया 23,200 पर। और ऐसे केस में एक नया बदलाव क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया 23,500 पर। और बाजार कहां चल रहा है ऐसे केस में, इस पर्टिकुलर जहां पर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है उसी डायवर्जन के थोड़ा सा नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे केस में एक रिवर्सल पॉसिबिलिटीज तो है। अब मेरा ट्रेड देखो, मैंने कैसा ट्रेड, जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हुआ, यहां पर बाजार कहां चल रहा है, इस पर्टिकुलर जोन पे 160 के भी नीचे एक्सट्रीम हमें यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में जैसे ही वीक टू स्टॉप हुआ तो बाजार में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है ना। हालांकि ये रिस्की ट्रेड है, बट एक्सट्रीम कहा जा सकता है बाजार, रेजिस्टेंस ऐसा ही वीक टू स्टॉप बना रहा और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम ऐसे ही बना रहा और परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं आता है, तो बाजार में एक रिवर्सल पॉसिबिलिटीज है कि ये 160 से 209 के आसपास एक डायवर्जन तो दे दे जब तक ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप बना हुआ है। अगर ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हट जाता है, यहां से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप हट जाता है तो खेल खत्म, फिर ब्लड बाथ शुरू है ना। तो ये ब्लड बाथ को रोका किसने, स्लाइड से यहां पर रेजिस्टेंस ने वीक टुवर्ड्स स्टॉप करके रोका। और यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें 23,400 पर, इतना बाजार नीचे जाने के बाद भी ये ओपन इंटरेस्ट चेंज यहां पर हट नहीं रहते, तो एक इंडिकेशंस दे रहे थे कि क्या ये बाजार को और यहां से रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं अगर यहां पर ये वीक टू स्टॉप बना रहा तो। बट ऐसे कंडीशन में मेरा ये रिस्की ट्रेड था, आपको मैं पर्सनली बता दूं तो मेरा ये रिस्की ट्रेड था। यहां पर जैसे ही मेरा क्या था, यहां पर सिंपल एसएल क्या था मैं आपको बता देता हूं है ना। एसएल मेरा ये था, अगर ये एक डायवर्सन नीचे जाता है और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप बना हुआ है तो मैं यहां पर एवरेजिंग करूंगा। अदरवाइज एक डायवर्सन जैसे ही नीचे जाता और ये स्ट्रांग हो जाता तो मुझे 50 पॉइंट्स पे काट ही देना है, मर्सीलेस है ना। नो रिग्रेट, नो कोई यहां पर मर्सीलेस ट्रेड को अपने एग्जिट कर देना है। बट ऐसा नहीं हुआ, बाजार में वहीं से ही रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप बना रहा। और जैसे जैसे हम 160 से, मैंने एक जो बताया था यहां पर हमारे एक डायवर्सन का ट्रेड आता हुआ भी दिखाई दिया 213 तक। ये देखिए बाजार में एक छोटा सा मूव, ये क्या आप लोगों ने ये मूव पकड़ने की कोशिश की है, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। एक्सट्रीम एसएल मेरा यहां पर प्लॉटेड था। देखिए एंट्री लेने से पहले एग्जिट प्लान तैयार रहना चाहिए है ना। तो ये चीजें मुझे क्या था, क्लियर था कि रेजिस्टेंस अगर वीक टॉप से स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। या फिर मर्सीलेस एसएल क्या रहेगा, मेरे इस 163 से एक डायवर्सन नीचे जाने के बाद अगर ये 100 के नीचे जाता है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस में 100 के नीचे, यानी इस डायवर्सन के नीचे अगर जाता है 113 से नीचे, जैसे ही गया 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे मेरा एसएल कट है ना। ये मर्सीलेस एग्जिट। बट ऐसे केसेस में यहां पर ये देखिए सपोर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। सपोर्ट में यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक है। सपोर्ट वॉल्यूम का भले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां दिखाई दे रहा है, बट ये अगर हम बाहर जाने की कोशिश करें तो ये ओपन इंटरेस्ट हमें यहां पर रोक रहा है येलो कलर से, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी 200 पे ही है ना। इस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे केस में अगर येलो कलर यहां से हट जाएगा तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा कहां पर, 23,000 पे पूरा पूरा। बट ये कब हुआ, आगे जाके, उसके पहले कंडीशंस में हमारे यहाँ पर 10:50 तक तो टारगेट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा था, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम यहीं तक था और बाजार ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के आसपास आते हुए दिखाई दिया और मैंने वहां पर एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप तो है बट सपोर्ट में शिफ्टिंग हो जा रही थी है ना। सपोर्ट 23,200 पर भी शिफ्ट हो रहा था और अब पॉसिबिलिटीज थी कि ये नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो ऐसे केस में बाजार कहां तक बॉटम लगा सकता है, 23,017 तक है ना। अगर यहां से येलो कलर हट जाता है और नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो की मैं बात कर रहा हूं।
है ना। और ऐसे ही बाजार मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े और उस कंडीशन में यहाँ पर तो हम एग्जिट हो गए, उसके बाद मैं इंतजार कर लिया, अब मुझे कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, एक्सट्रीम्स का इंतजार करना है। देखिए अब ये सपोर्ट भी हो गया ना वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना, एट न्यू प्लेस पे वीक टुवर्ड्स बॉटम। बट ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है तो बाजार का एक्सट्रीम बॉटम क्या रहेगा। अभी भी हम मान के चलते 23,015, और 23,015 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वीकली रेंज का L1 का सपोर्ट भी है ना, L1 का सपोर्ट भी है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि बाजार यहां पर रुकने की जरूर कोशिश करेगा, यहां तक का बॉटम लगा सकता है। ये मैं लाइव मार्केट में तो बता ही रहा था। क्या आप लोग भी इस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे थे? अब भले ही बाजार, हम बात कर लेते कि यहां से हमें काफी देर बाद 11:40 में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया, करीबन 200 250 पॉइंट का ये कैंडल हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये कैंडल हम यहाँ पर देखिए 11:40, चलो चलते हैं 11:40 के आसपास, क्या वो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे? क्या वो बाजार में हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे? जी हाँ, ये रेजिस्टेंस अगर वीक टू स्टॉप बना हुआ है, बट ये ट्रेड हमारे लिए अगर 23,017 आ जाता तो मैं यहां से बढ़िया मोमेंटम कैच करता। बट बाजार उसके थोड़ा सा पहले ही रिवर्स हो गया, 160 के आसपास से ही अपना बॉटम क्रिएट करते हुए रिवर्सल हो गया, ज्यादा दूर नहीं था। ये देखिए, ये है उसका वीकली रेंज का बॉटम, है ना। तो यहां पर बाजार 11:40 में एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला हमें। क्यों मिला? क्योंकि रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ था। दैट्स व्हाई वो बढ़िया सा एक अच्छा खासा बुलिश मूव हमें यहां पर दिखाई दिया। और ये बॉटम क्यों था यहां पर? क्योंकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट, अभी भी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम अभी भी सपोर्ट का 23,200 पर बना हुआ है। और ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सपोर्ट के एक डायवर्सन नीचे से बाजार रिवर्सल देने की कोशिश करता है 114 के आसपास से। और बाजार में देखिए उसी के आसपास यानी 114, भले ही 160 से ही रिवर्सल हो गया, ऑलमोस्ट एक डायवर्सन से पहले से ही अपने यहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार रिवर्स हो गया, है ना, इस पर्टिकुलर जोन से। और सीधा कहां आके खड़ा हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या ये मूव आप कैप्चर कर पाए या फिर ये वाला मूव कैप्चर किया? कमेंट करके बताना। मैंने तो ये मूव हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, अगर रेजिस्टेंस वीक स्टॉप है तो बाजार लाइव मार्केट में भी हमने बोले कि 400 के आसपास आ सकता है। बट ट्रेड हमारा कहां से बनता था? हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली ये 23,013 का जोन, ये अगर जोन मिल जाता तो मैं अपना ट्रेड परफॉर्म करता बुलिश साइड। इनकेस अगर रेजिस्टेंस भले ही वीक स्टॉप बना हुआ है तो मेरे लिए भी ये वाला जोन बेटर रहता है ना। भले ही मैक्सिमम टाइम नहीं जाता, बट परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे। सपोर्ट साइड का अगर स्टेबल है, रेजिस्टेंस साइड का इंक्रीज होते जा रहा है तो बाजार यहीं से रिवर्स हो जाएगा। बट वो ट्रेड मेरे लिए स्लाइड सा मॉडरेट रिस्क के अकॉर्डिंग यहां पर ये ट्रेड आप परफॉर्म कर सकते थे। कौन सा? ये सपोर्ट से हम जो बात कर रहे हैं, ये न्यू सपोर्ट से, है ना। 160 से बेहतरीन मोमेंटम, सीधा कहां पर? बाजार 425, 11:50। अब चलते 11:50, बाजार को देखने की कोशिश करते क्या वहां से मेरा बियरिश ट्रेड बनता था? चलिए देखते हैं यहां पर। जी हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे ही बाजार आया, बट ये मेरे लिए रिस्की ट्रेड था। मुझे इंतजार था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। ये वैल्यू भले ही एडजस्टेड हो रही है, बट ये नई वैल्यू पे हमें आईवी के वजह से एडजस्टमेंट दिख रहा है, बट ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आईवी जैसे ही सेटल डाउन हो गई, वैल्यू भी सेटल डाउन हो गई। तो मैंने क्या बोला, अगर हम एंट्री कर रहे हैं, कल भी बताया था मैंने, अगर हम एंट्री करने से पहले ही वैल्यू एडजस्ट हो जा रही तो हम इंतजार कर लेंगे, और एंट्री के बाद वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर एंट्री के बाद वैल्यू चेंज हो रही है तो हम सिनेरियोज का इंतजार करेंगे कि क्या सिनेरियोज में बदलाव आ रहा है क्या। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो वीक टू स्टॉप बना ही हुआ है, बट सपोर्ट में भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर मुझे 450 के आसपास, 460 के आसपास बाजार मिल जाता तो मैं बेहतरीन बेयरिश ट्रेड भी बनाता, यहाँ से परफॉर्म कर लेता। यहाँ से स्लाइड सा रिस्क था, बट जिन्होंने एक डायवर्सन का रिस्क समझते हुए बाजार में यहाँ से ट्रेड बनाया, बेहतरीन ट्रेड भी मिला उनको। भले ये पूरा पॉइंट्स कैप्चर ना करे, बट एक डायवर्सन, दो डायवर्सन, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स। अब एसएल ट्रेल करना पड़ेगा, बड़े टारगेट्स के लिए हमें प्रॉफिट्स को ट्रेल करना पड़ता है। तो ये ट्रेड आप, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंतजार कर रहा था। क्या आप लोगों ने ये ट्रेड बनाने की कोशिश की है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। या फिर इंतजार कर रहे थे 470 के वैल्यू का, है ना, क्योंकि स्पाइक में बाजार जैसे ही ऊपर आता है तो क्या होता है, कभी कभार बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी ऊपर जाने की संभावना रखता है, बट सपोर्ट अपना प्रेशर रिलीज नहीं किया, और इसी के बिहाफ में बाजार में एक अच्छा खासा रिवर्सल भी आया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से दोबारा। और यही वॉलेटिलिटी की वजह से बाजार में हम हमेशा बात करते हैं कि हमें एक्सट्रीम्स का इंतजार करना है। देखो, मेरा समझाने का, एक्सप्लेनेशन का मोटो ये है कि हम ऐसे चलते बाजार में 20 से तो ट्रेड कर सकते हैं, बट जब जब आप एक्सट्रीम्स का इंतजार करोगे, अब ये सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया कभी 23,000 पे, और रेजिस्टेंस वीक स्टॉप अभी भी बना हुआ है, तो भी बाजार कहां पर जाके रुकने की कोशिश करेगा? अपने इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर वीकली रेंज का जो हम बॉटम मान के चल रहे हैं 23,000, वहां पर जाके रुकने की कोशिश करेगा। और बाजार में रेजिस्टेंस से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया, और ये रिवर्सल
फिर आके कहां थमने की कोशिश किया, ये पर्टिकुलर जोन पे 12:30 बजे पे 111 के आसपास। अब चलते हैं 12:30 के आसपास, ये देखिए 12:30 बजे फिर बाजार डाउन तरफ आके 111 पे आके थमने की कोशिश किया और रुकने की कोशिश किया। क्यों यहां पर रुकने की कोशिश किया? क्योंकि अब बाजार को क्या करना था, बाजार ने ऑलमोस्ट अपना टॉप तो लगा दिया था, है ना, बॉटम इसको लगाना था। बॉटम कौन सा है? 23,015, है ना, 23,015। तो बाजार में ये मोमेंटम कैच करना अब दोबारा रिस्की हो जाता है ना, हमेशा रिस्की रहेगा। इसलिए मैं पर्सनली ये मोमेंटम कैच नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे केस में देखिए 12:20 के आसपास अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये सपोर्ट भी बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मैं एटलीस्ट ये वैल्यू का इंतजार करूंगा, पूरा पूरा यहाँ पर बॉटम का इंतजार करूंगा। ये रिस्की जोन अब मैं अवॉइड करूंगा, है ना। तो मेरे लिए ये ट्रेड्स काम के नहीं है, ये पर्टिकुलरली ये वाले ट्रेड्स काम के नहीं है। अब बॉटम क्या है मेरे पास? बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम कौन सा है? एक्सट्रीम बॉटम पर्टिकुलर 23,012 के आसपास, ये एक्सट्रीम बॉटम है, और यही मेरा वीकली रेंज का भी बॉटम है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 465 अगर मिल जाता तो मैं ट्रेड करता। तो ऐसे पर्सनली आज के वॉलेटाइल बाजार में ट्रेड्स तो काफी बेहतरीन मिले। बाजार एक रेंज के अंदर ही मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें पता ही था कि आज बॉटम भी लगा सकता है 23,002 का। तो देखिए बाजार 2:30 बजे के आसपास अपने पूरे वीकली रेंज को, बॉटम को रिस्पेक्ट, L1 को रिस्पेक्ट करते हुए वहीं क्लोजिंग करते हुए दिखाई दिया हमें। और ये एक्सपेक्टेड, अब ये जो यहां से रिवर्सल आया, हम जो बात करें 270 के आसपास से, 300 के आसपास से, बट ये सारे के सारे ट्रेड्स मेरे लिए क्या है? सारे के सारे रिस्की ट्रेड्स है, क्योंकि बीच से जब जब मैं ट्रेड करूंगा तो रिस्क के अकॉर्डिंग बाजार में मेरा रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, लॉसेस का फैक्टर बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई हमें एक्सट्रीम्स का इंतजार करना है, और एक्सट्रीम्स के इंतजार के अकॉर्डिंग अगर मैं 2:30 बजे देखने की कोशिश करूं बाजार को, इस बीच यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस तो ऐसा विक्टोर स्टॉप तो बना ही रहा, बट सपोर्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 23,200 पे भी शिफ्ट हुआ। इस वजह से बाजार इस पर्टिकुलर वैल्यू को 23,121, 112 के वैल्यू को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करते हुए यहां से रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा था। बट ये रिवर्सल हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि सपोर्ट जहां तक विक्टोर्स बॉटम है, बाजार उसके एक डायवर्जन पहले तक जाने की कोशिश करता है। ये वाला ट्रेड मेरे लिए रिस्की रहेगा। हाँ, यहां पर अगर ये कंटिन्यूअसली परसेंटेज डिक्रीज होता रहे तो यहां से रिवर्सल फिर से मिलेगा, बट ये अब मल्टीपल ट्रेड्स हो गए, तो मैं जनरली ये ट्रेड्स को अवॉइड करता हूं और एक्सट्रीम्स का इंतजार करता हूं। ये ट्रेड्स मेरे लिए रिस्क फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, है ना, कंटिन्यूअसली रिस्क फैक्टर को बढ़ा देंगे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो एंड हो रहा है ना बाजार का। इसीलिए अब मुझे बॉटम का इंतजार था, और बॉटम कब आया? 2:30 बजे। 2:30 बजे क्या वो वहां पर कोई बदलाव था? देख लेते हैं। 2:30 बजे के सिनेरियो में कोई चेंजेस था? सीधा चलते हैं 2:20 और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं यहां पर कि क्या हमें बाजार दिखाई दे रहा है ना। 2:20 सिनेरियोस को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सेम कंडीशन, वॉल्यूम वापस 23,200 पे आ गया, यानी कि बाजार अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट 23,000 पे, और रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप का 2:27 के आसपास, और यही बाजार में मोमेंटम दिखाई दिया, और बाजार धीरे धीरे टेकडाउन करते हुए अपने बॉटम के पास जाकर क्लोज करने की कोशिश किया, है ना। एट द एंड क्या सिनेरियो बंद हुआ? अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप है ही, सपोर्ट बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया, और ऐसे केस में बाजार क्लोजिंग कहां दे रहा है? वीकली रेंज के सपोर्ट के पास। अब बाजार में दोनों साइड से प्रेशर बना हुआ है और बॉटम के पास क्लोज हुआ है, तो कल की एक्सपेक्टेड ओपनिंग क्या रहेंगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूं तो ये बाजार में क्या है, वीकली रेंज का सपोर्ट भी है L1 का, तो पॉसिबल है कि यहां से एक रिवर्सल मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग यहां से मिल सकती है, रादर अगर ग्लोबल न्यूज में कोई बदलाव ना हो, क्योंकि वीकली रेंज का बॉटम हमेशा एक रिस्पेक्ट करता है, एक रिवर्सल देने की कोशिश करता है। तो यहां पर हम कोशिश मेरे वीकली रेंज के अकॉर्डिंग, वीकली रेंज के सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से फिर से एक स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग हमें यहां पर दिखाई दे, है ना, फ्लैट या तो फिर गैप अप ओपनिंग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेड ओपनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप पे ही क्लोज हुआ है, और ऐसे केस में कल वेडनेसडे है, एक्सपायरी को 2 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे केस में बाजार एक साइकोलॉजिकल लेवल हम जो बोलते हैं 23,000 का, वहां पे भी क्लोज हो रहा है, वहां पे हमारा वीकली रेंज का सपोर्ट भी है, तो एक्सपेक्टेड ओपनिंग स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है बाजार में, देखा जाएगा। अब हम कल के मार्केट में तो कैसा रहा आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मेरे लिए पर्सनल ट्रेड्स की बात करूं तो मॉर्निंग का एक बेहतरीन ट्रेड की बात करूं तो मॉर्निंग का एक बेहतरीन बुलिश ट्रेड था ये वाला, यूएस से यूआर तक का बेहतरीन परफेक्ट ट्रेड, और बट हम यहां पर थोड़ा सा मिस आउट हो गया। दैट्स व्हाई मेरे लिए आज का पर्सनल ट्रेड ये वाला 160 था। यहां पर मैंने ट्रेड इनिशिएट क्यों किया गया? इसीलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था,
तो ये ब्लड बाथ को तो काट दिया और बॉटम पे ट्रेड चल रहा है, तो ये एक रिवर्सल एक डाइवर्सन तो मैक्सिमम हमें मिल ही जाता है। तो ये एक मेरे लिए पर्सनल ट्रेड था। ये वाला ट्रेड अगर मैं चाहूं तो रिस्क के अकॉर्डिंग रुक सकता था एक एसएल को मेंटेन करते हो, बट नहीं, काफी रिस्की था वो, और रिस्क के अकॉर्डिंग बढ़िया रिवर्सल भी मिला। टॉप से यहाँ पर जिन्होंने बेयरिश ट्रेड बनाया होगा ये भी बेहतरीन था, क्योंकि सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ था, सपोर्ट में कोई बदलाव नहीं आया। बट मैं पर्सनली यूआर+1 का इंतजार कर रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने ट्रेड्स परफॉर्म किया आज के मार्केट में, आज के वोलेटाइल बाजार में, और कैसा रहा आप लोगों का बाजार। उम्मीद करता हूं आप लोगों का बाजार बेहतरीन रहा होगा और काफी अच्छा बाजार रहा होगा। ऐसे ही आप बाजार को व्यू करा करिए, ताकि जितना आप बाजार को देखेंगे समझेंगे उतना बेटर तरीके से इसके बिहेवियर को समझेंगे, है ना। और मल्टीपल ट्रेड्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहतरीन एक ट्रेड पकड़िए, बढ़िया ट्रेड पकड़िए और दिन भर बाजार में एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।